अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करते हैं, राइट। कैसे ना स्टूडेंट, dy over dx आपने फाइंड करना है, या d over dy, या इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, शो करें, शो दैट, राइट। हमने शो करते हैं dy over dx is equal to n x raised to power n minus 1, right, where n belongs to set of real number। समझ आएगा स्टूडेंट, ये रियल नंबर, राइट। ये अगर प्रूव करना है y फंक्शन जो होगा वो आपके पास ये है, y is equal to x raised to power n, राइट। ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसको पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं, राइट। डेरिवेटिव का जो पावर रूल है उसको हमें फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन की। सॉल्यूशन, स्टूडेंट y is equal to मतलब y is equal to f of x के बराबर होता है, तो हमने y is equal to f of x लिख दिया, x रेज़ की पावर n लिख दिया। समझ आ गया स्टूडेंट। अब देखिए डेरिवेटिव हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हमारे पास है dy over dx is equal to लिमिट, लिमिट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, h approaches to 0, f of x plus h plus minus f of x divided by स्टूडेंट h, राइट। ये हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लगाना चाहें del x approaches to 0, तो फिर यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, x plus del x divided by del x, राइट। जो हमने x को del x पुट किया, ये भी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है f of x आपके पास है x raised to power n, f of x की वैल्यू गिवन है, f of x की वैल्यू है x की पावर n। हमने रेट ऑफ चेंज करना है x plus del x, मतलब f of x plus del x। अब देखिए स्टूडेंट, अगर f of x है तो x raised to power n है, यहाँ पे f of x plus del x क्या होगा, देखिए f of x plus del x, इसमें क्या होगा, x plus del x raised to power n। इट मीन x में हमने चेंज किया, x plus del x, पावर को नहीं छेड़ा, पावर होल की वैसे। अगर पावर 2 होती तो 2 आती, 3 है 3 है, 5 है तो 5 रहती। रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, राइट। इट मीन स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट, वैल्यू पुट करें dy over dx is equal to limit del x approaches to 0, क्या बनेगा स्टूडेंट, f of x plus del x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, x plus del x whole raised to power n minus x raised to power n divided by स्टूडेंट del x, राइट। स्टूडेंट बाय नॉर्मल सीरीज होती है जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी है, वो क्या होगी स्टूडेंट, लिमिट del x approaches to 0, बाइनोमियल जीरो में जाएंगे, इसके ऊपर x raised to power n plus nc0 x raised to power n minus 1 del x, फिर प्लस स्टूडेंट क्या बनेगा, nc2 x raised to power n minus 2 del x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन स्टूडेंट, राइट। अप टू सो ऑन ये कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म कौन सी, x raised to power n डिवाइडेड बाय स्टूडेंट del x, राइट। इट मीन स्टूडेंट जगह नहीं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, dy over dx, राइट, dy over dx is equal to limit del x approaches to 0
ये पॉजिटिव x रेज की पावर n नेगेटिव x रेज की पावर n से कैंसिल हो गए। अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, nc0 x रेज की पावर n माइनस 1, साथ में क्या है स्टूडेंट्स डेल x, nc2 x रेज की पावर n माइनस 2 डेल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन स्टूडेंट, राइट। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या है, डेल x डिवाइडेड बाय डेल x। तो स्टूडेंट देखें dy अपॉन dx लिमिट, इसमें क्या कॉमन आता है स्टूडेंट, डेल x, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 ऊपर क्या कॉमन आता है, डेल x। अंदर क्या बचा स्टूडेंट, nc0 x रेज की पावर n माइनस 1, राइट। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस nc2 x रेज की पावर n माइनस 2, एक डेल x बाहर चला गया तो एक डेल x बचा डिवाइडेड बाय डेल x। तो स्टूडेंट ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। nc0 स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 1, राइट। nx रेज की पावर 1 सॉरी पावर 10, राइट, बाय डबल सीरीज। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट dy ओवर dx, लिमिट जब डेल x अप्रोच करेंगे इस पहली टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो आंसर क्या बचेगा, n nc0 1 होता है तो x रेज की पावर n माइनस 1 स्टूडेंट, राइट। तो ये आप एक बाय डेफिनेशन मेथड से भी पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इट मीन ये जो डेरिवेटिव है x रेज की पावर कुछ भी हो n, तो डेरिवेटिव क्या होता है, पावर पहले फिर पावर में एक की कमी, ये हमारे पास पावर रूल है डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया है, आपने मेरे को सवाल का जवाब देना है, हमने अभी पढ़ा अगर फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज की पावर n हो तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx वो क्या होता है, पावर पहले पावर में एक की कमी, x की पावर n की तो n पहले फिर उसी n में से एक कमी, राइट। ये हमारे पास पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ये दिया जाए y इज इक्वल टू x रेज की पावर 5, n की जगह 5 पे है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि dy ओवर dx is equal to 5 x रेज की पावर 5 minus 1, राइट। तो आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट, dy ओवर dx is equal to 5 x रेज की पावर 4, पावर पहले और पावर में एक की कमी स्टूडेंट, राइट। पावर पहले हो गई, पावर में एक की कमी, बात समझ आ गई। इट मीन अगर आपको दो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x रेज की पावर 2 अपॉन 3, सॉल्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट इसका, हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, राइट। वो x की रिस्पेक्ट करेंगे तो x डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, dy ओवर dx, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, y किसके बराबर था, x रेज की पावर 2/3, dy ओवर dx एज इट, y की जगह वैल्यू पुट कर दी, x की पावर क्या थी 2/3, राइट स्टूडेंट। इट मीन dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर लगेंगे डेरिवेटिव का क्या होता है स्टूडेंट, 2/3 पावर पहले x की पावर 2 बाय x की पावर स्टूडेंट 2/3 में एक की कमी करें, n पहले n में एक की कमी, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट dy ओवर dx 2/3 x रेज की पावर, इसका एलसीएम लें स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा -1/3। तो स्टूडेंट ये इस फंक्शन का लेटर चेंज है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर स्टूडेंट एक और आपको फंक्शन दिया है, राइट, वो फंक्शन ये है y इज इक्वल टू x रेज की पावर 3 प्लस 2x रेज की पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालना है, राइट स्टूडेंट।
सॉल्यूशन कहने का है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx। y की कमी है, y की वैल्यू पुट कर दो, किसके बराबर है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 4। राइट स्टूडेंट, इट मीन ये जो डेरिवेटिव है ये ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलग-अलग मल्टीप्लाई करें इसको तो स्टूडेंट क्या बनेगा आपके पास, अलग-अलग मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x रेज़ की पावर 3 फिर प्लस वैसे का वैसे, फिर डेरिवेटिव इंक्रीमेंट हो रहा है किसके ऊपर 2x रेज़ की पावर 4। बात समझ आ गई स्टूडेंट, इट मीन dy ओवर dx, इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, x की पावर n होती थी तो n पहले आ जाता था, n में की कमी 3 माइनस 1 कौन सा आएगा 2। राइट, इसमें लगाएंगे 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल के लिए जाता है, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हम लिमिट वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट को पहले लिख देते थे, लिमिट वेरिएबल में अप्लाई करते थे, इसी तरह डेरिवेटिव में अगर फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में, राइट, तो वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू एज इट रहेगी 2, इसके ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले, पावर में की कमी। राइट स्टूडेंट, तो ये मजीद क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 3x रेज़ की पावर 2 4 2 का 8x रेज़ की पावर 3। दैट इज आंसर। ये जो चेंज ऑफ रेट आया है, ये रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव है इस फंक्शन y इज इक्वल टू दिस, तो जो प्रोसेस लगाया है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बात समझ आ गई? आई होप स्टूडेंट ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट देखते हैं अगर आपके पास फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट दिए जाए तो उसके डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, अगर फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है, बात समझ आ गई, उसके डेरिवेटिव क्या होता है। सपोज ये एक फार्मूला भी आता है और ये एक थ्योरम भी है, थ्योरम ये है स्टूडेंट, थ्योरम ये है show that the derivative of constant function, the show that the derivative of constant function is 0। राइट, एक स्टेटमेंट ये भी आती है स्टूडेंट, दूसरी स्टेटमेंट स्टूडेंट ये भी आती है if y is equal to some constant c then show that d over dx is equal to 0। it means अगर y is equal to some constant value c है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। बात समझ आ गई स्टूडेंट? इट मीन कांस्टेंट मैंने ये है c, स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट आप a भी ले सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ कांस्टेंट आप b भी ले सकते हैं, आप यहाँ कांस्टेंट c भी ले सकते हैं, बिकॉज ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ये c से रिप्रेजेंट होती है नॉर्मली, इसलिए मैंने c लिया। आप y इज इक्वल टू a भी ले सकते हैं, a इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट, कोई भी अगर आप वैल्यू लें लेकिन उसमें वेरिएबल ना हो, मतलब x y z ना हो, वेरिएबल कोई ना हो, जस्ट कांस्टेंट वैल्यू कोई भी ले लिया। राइट स्टूडेंट, डेफिनेशन देखें इसकी, हमने प्रूव करना है, प्रूफ। Since we know that definition हम जानते हैं किसी भी फंक्शन की d over dx is equal to limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x। राइट, h भी लगा सकते हैं इसमें। अब स्टूडेंट देखें y is equal to c है, इट मीन y किसके बराबर होता है f of x। f of x की वैल्यू क्या है आपके पास c, f of x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास c गिवन है, f of x is equal to c, f of x है। अब हमें फंक्शन में चेंज करना है स्टूडेंट, हमने फंक्शन में चेंज करना है, वो चेंज कैसे करना है। अगर हम इसमें
इसमें f ऑफ x प्लस डेल x कर दें। x में तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, y में क्या होगा, मतलब x में इंक्रीमेंट हो गया, c में क्या होगा, c तो फिर भी c रहेगा, क्योंकि c इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट में चेंजिंग कभी नहीं आती। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको तब्दील नहीं होती, राइट। इसलिए c के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकेगी। ऐसा नहीं करना कि c में आप डेल c कर दें, नथिंग, बिकॉज वी ऑलरेडी डिफाइन, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि c इज एनी कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट, नॉट अ वेरिएबल। चेंज हमेशा वेरिएबल में आती है, राइट। चेंजिंग हमेशा वेरिएबल में आती है जो वेरी करता है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चेंजिंग नहीं है। इन दोनों का आंसर सीखें तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या बनेगी, देखें, dy over dx लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x dy over dx लिमिट। अब देखिए स्टूडेंट, x plus del x का आंसर भी क्या है, c, f of x का आंसर भी क्या है, c divided by del x, c minus c 0, 0 upon del x आंसर इज 0। तो स्टूडेंट प्रूव हो गया dy over dx आंसर इज 0, राइट। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है स्टूडेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि d over dx into 2 आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0, क्यों, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर मैं कहूं कि डेरिवेटिव निकालें, y की जगह मैं पुट कर देता हूं 10, तो भी 0, बिकॉज़ y is equal to c, c में कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। इट मींस स्टूडेंट कांस्टेंट जहां पे भी नजर आए उसका, अगर वो सिर्फ अकेली जगह पे सेपरेट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हम लिमिट वाला कांसेप्ट यूज करेंगे कि वो मल्टीपल वाली वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ अगर है तो वो वैल्यू पहले लिख देंगे, लिमिट या डेरिवेटिव उस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखिए आपके पास कैसे है स्टूडेंट, y is equal to 5x raised की पावर 4 x raised की पावर 3 प्लस 9x raised की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7, राइट। ये स्टूडेंट आपके पास एक फंक्शन है y या f of x is equal to this, राइट। इसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। देखिए सॉल्यूशन, स्टूडेंट y is equal to 5x raised की पावर 4 x raised की पावर 3 9x raised की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, dy over dx, d over dx, y की जगह वैल्यू पुट करते हैं, अब स्टूडेंट डेरिवेटिव को हर एक वैल्यू के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, dy over dx 5x raised की पावर 4 d over dx x raised की पावर क्यूब d over dx x का स्केल 9x का प्लस d over dx 5x प्लस d over dx into 7, राइट स्टूडेंट। पावर लगे स्टूडेंट, पावर पहले, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले पावर में की कमी, इसका पावर पहले पावर में की कमी 9 वैसे का वैसे, पावर पहले पावर में की कमी 5 वैसे का वैसे, x का x की वजह से 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy over dx
520 x रेज़ की पावर क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 9 टू 80 x प्लस 5। स्टूडेंट देखें कि जो 7 है इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस के तौर पे हमने किए, ये आपको समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा।